Non-stop 100. बाबा रामदेव ने लालू के बयान पर कसा तंज, कहा लालू यादव के भीतर बैठा शैतान उन्हें गोमांस खाने को कर रहा है प्रेरित। जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है। बाबा रामदेव ने कहा पीएम मोदी से है अपेक्षा, यूपी की तरह पूरे देश में गो हत्या पर लगाएंगे प्रतिबंध। अखिलेश कर सकते हैं तो देश में संभव क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश पर वार, बोले लालू का शैतान अब नीतीश के मुंह से बोल रहा है। गिरिराज ने कहा जिसका नेता लालू हो और नियति गोमांस खिलाना, वो जंगलराज पर ज्ञान न दे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आजम खान को नहीं है भारत के संविधान पर भरोसा, आखिर क्यों किया यूएन का रुख। दादरी कांड पर गृह मंत्रालय ने जताई चिंता, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर राज्यों को भेजी गई नई एडवाइजरी। राज्यों को गृह मंत्रालय की सलाह, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। नोएडा के डीएम का बयान, दादरी में भड़काऊ बयान देने वालों पर होगी कार्रवाई। संगीत सोम के बयान के वीडियो की हो रही है जांच। दादरी हिंसा के शिकार परिवार की तरफ वायुसेना ने बढ़ाए मदद के हाथ, वायुसेना अध्यक्ष ने पुनर्वास में मदद की पहल की। बाबरी कांड पर सियासत जारी, आजम खान का आरोप, बीजेपी संघ भारत को बनाना चाहता है हिंदू राष्ट्र, 5 स्टार होटल में बीफ बैन की मांग की। वाराणसी में बवाल के बाद हालात सामान्य, सभी 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा, लेकिन स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में संतों ने निकाली थी अन्याय प्रतिकार यात्रा, पुलिस पर रोकने पर गदौरिया चौराहे पर झड़प हुई थी। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का पथराव करने और गाड़ियों में आग लगाने का आरोप, पुलिस ने भी किया था लाठीचार्ज। वाराणसी में बवाल में डीएम समेत 15 पुलिसकर्मी जख्मी, 8 को आई चोटें, 29 हुए गिरफ्तार। वाराणसी के डीएम का बयान, पुलिस के साथ भिड़ने वाले लोगों की तादाद 8 से 10 हजार थी। वाराणसी पुलिस ने लोगों को दी एहतियातन घर में रहने की सलाह, कहा हालात अब भी हैं संवेदनशील। वाराणसी की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के एसएसपी से बातचीत की, शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। वाराणसी की घटना के बाद सरकार ने प्रशासन को दिए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश, सद्भाव बनाए रखने की अपील। वाराणसी की घटना पर राजनीति, यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया यूपी सरकार की साजिश। गंगा में प्रतिमा विसर्जन रोकने पर 22 सितंबर को शुरू हुआ था बवाल, विसर्जन रोकने के लिए पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, उसी के विरोध में निकाली थी अन्याय प्रतिकार यात्रा। नेस्कॉम के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत पर नहीं है वैश्विक मंदी का असर। पीएम मोदी को उम्मीद, कहा 2016 में पास हो जाएगा जीएसटी बिल। पीएम मोदी ने किया दावा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए भारत में बढ़ेगा विदेशी निवेश। पीएम मोदी ने कहा आपसी सहयोग से ही आगे बढ़ेगा हमारा देश। नेस्कॉम के कार्यक्रम में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी रही मौजूद। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की उम्र को लेकर विवाद, चुनाव आयोग के दिए हलफनामे में छोटा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा बेटा छोटा। लालू ने कहा कागज पर 80 साल लिखी होती उम्र तो वही सही होती। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने हलफनामे में अपनी उम्र 25 साल बताई, छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने हलफनामे में उम्र बताई 26 साल। तेजस्वी ने 3 अक्टूबर को राघोपुर में भरा पर्चा, तेज प्रताप ने सोमवार को महुआ से किया नामांकन। विवाद गहराने के बाद तेजस्वी ने आज तक से कहा हमने सुधार के लिए चुनाव आयोग को भेजा है आवेदन, लोग बेवजह मुद्दे को दे रहे हैं तूल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे का आरोप, दोनों भाइयों ने हलफनामे में अपनी उम्र गलत बताई, चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच करे।
बिहार में बढ़ेगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या। पहले 20 से 22 रैलियों का कार्यक्रम था, अब 30 से ज्यादा रैली कर सकते हैं पीएम। पहले चरण में 8 रैली करेंगे पीएम। 2 अक्टूबर को बांका से हुआ था आगाज, 8 अक्टूबर को 4, 9 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे। ओवैसी की पार्टी बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी ने जारी किए उम्मीदवारों के नाम। ओवैसी की पार्टी कोचा दामन, किशनगंज, रानीगंज, बायसी, अमौर, बलरामपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। एक हिंदू को भी दिया टिकट। एमआईएम नेता ओवैसी पर किशनगंज के कोचा धामन में केस। भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर। बिहार चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी की जीत का भरोसा। कहा, बिहार में जो हम चाहेंगे वो होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत पर बोले लाल कृष्ण आडवाणी। कहा, अटल जी का स्वास्थ्य नहीं है ठीक, नियमित रूप से करते हैं मुलाकात। यूपी की बस्ती में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के काफिले पर कार रोकने पर भड़के बीजेपी सांसद। कार छोड़ने के बाद ही माने सांसद हरीश द्विवेदी। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड की वाटर एटीएम योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सरकार ने अपनी चहेती कंपनी को सौंपी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। दिल्ली में गंदगी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। पार्षद मुकेश गोयल का आरोप, क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए नहीं मिले 500 करोड़ रुपए। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी से पूछताछ पर अदालत आज सुनवाई करेगी। जेल अधिकारी करना चाहते हैं पूछताछ। शीना केस के आरोपियों को 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीबीआई ने मांगी आरोपियों से पूछताछ की आज्ञा। जेल से पीटर मुखर्जी को इंद्राणी ने लिखे थे 3 खत। पीटर ने नहीं दिया एक का भी जवाब। इंद्राणी के खतों से नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में थी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की जमानत अर्जी पर आज द्वारका अदालत में सुनवाई। 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई भारती की न्यायिक हिरासत। सोमनाथ की मुख्यमंत्री केजरीवाल से गुहार का, लॉकअप में हो रही है बदसलूकी, घर का खाना और सुविधा की मांग की। 2 दोस्तों के लिए जानलेवा बनी सेल्फी और सेल्फी का शौक। विशाखापट्टनम में वाटरफॉल में सेल्फी लेते वक्त बह गए। विशाखापट्टनम के सारिया जलप्रपात में पिकनिक मनाने गया था 10 दोस्तों का ग्रुप। पिकनिक के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सेल्फी लेने के दौरान नहर में गिरने से पिता पुत्र की मौत। बच्चे को स्कूली छात्रों ने बचाया। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में नगर निगम के स्कूल में युवक का शव मिलने से हड़कंप। 18 साल के युवक का शव मिला। घर वालों ने युवक करण के दोस्तों पर जताया हत्या का शक। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। दिल्ली पुलिस और कई सरकारी बाबुओं का स्टिंग करने वाले चेतन प्रकाश के ऊपर हमले के मामले में 4 गिरफ्तार, एक बिल्डर भी शामिल। दिल्ली के रेड लाइट एरिया में दिल्ली महिला आयोग ने मारा छापा, 4 लड़कियों को बचाया। दिल्ली के रघुवीर नगर में ट्रिपल मर्डर, घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गैंग वॉर, निगम पार्षद बिंदर गुर्जर के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, बदले में एक शख्स पर हमला। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 नाबालिग चोरों ने उड़ाए 5 लाख रुपए। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के सामने खड़ी बाइक से पैसे चुराए। मुंबई में फर्जी एटीएम कार्ड से पैसा निकालने वाले 3 विदेशी गिरफ्तार। 28 लाख रुपए फर्जी डेबिट कार्ड हुआ जब्त। कुल्लू में बस हादसे में मारे गए 15 लोगों के शव बरामद। 23 जुलाई को पार्वती नदी में गिर गई थी बस। 23 लोगों के शव मिले थे और इतने ही लापता थे। शवों के क्षत विक्षत होने से पहचान मुश्किल हुई। डीएनए टेस्ट से अब होगी पहचान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली रेलमार्ग हुआ बाधित। दादरी कांड पर लोगों ने निकाला मोमबत्ती जुलूस। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मांगी दुआ।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और मंत्री चर्चित अलमाओ के खिलाफ चार्जशीट बैग में भरकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद लेने का आरोप। कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का प्रदर्शन, स्थानीय निकाय के चुनावों में काउंटिंग रोकने का विरोध। बठिंडा में कृषि विभाग का डायरेक्टर गिरफ्तार, 31 करोड़ की मिलावटी कीटनाशक खरीदने का आरोप। बांदा में 16 साल की लड़की से रेप, पड़ोस में रहने वाली महिला के घर एक युवक ने बनाया हवस का शिकार। यूपी के बस्ती में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात, 17 साल की लड़की से नाना ने किया दुष्कर्म। कटक में दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की करारी हार, टीम के खराब प्रदर्शन से नाराज दर्शकों ने मैदान में फेंकी बोतलें। दर्शकों के बोतलें फेंकने के कारण 2 बार रोकना पड़ा मैच। जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज पर किया कब्जा। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 92 रन पर ढेर, दक्षिण अफ्रीका ने 3 ओवर बाकी रहते 6 विकेट से जीत लिया मैच। कटक में बल्लेबाजों ने कटाई नाक, 6 बल्लेबाज दोहरे अंकों को भी नहीं छू सके। रोहित शर्मा, रैना ने 22 रन बनाए। शिखर धवन 11 रन बनाकर लौटे, रायडू का नहीं खुला खाता, कप्तान धोनी 5 रन बनाकर हुए आउट। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मौकिल की घातक गेंदबाजी, 22 रन पर 3 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। धोनी ने बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ढीकरा, कहा 2 रन आउट और जल्दी विकेट गंवाना मैच में ले डूबा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसिस ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की, कहा हमारा काम गेंदबाजों ने आसान किया। 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे। 8 अक्टूबर को कोलकाता में आखिरी T20 मुकाबला। MNS की सिनेमाघरों को धमकी, प्राइम टाइम में सिर्फ मराठी फिल्में दिखाएं। MNS ने बोरीवली के सोना टॉकीज में लगी गुजराती फिल्म गज्जू भाई द ग्रेट के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजराती इलाका है बोरीवली। महाराष्ट्र सरकार ने नाटक एग्नेस ऑफ गॉड पर रोक लगाने से किया इनकार। एक नन के मां बनने की कहानी पर आधारित है नाटक। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे वेडिंग पुलाव के कलाकार। 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है वेडिंग फिल्म जज्बा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची ऐश्वर्या राय। 5-7 बाल कर रही हैं फिल्मों में वापसी, कहा खुद को बॉलीवुड से कभी अलग और दूर नहीं किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी पर विवाद शुरू। बाजीराव के वंशजों ने स्क्रिप्ट दिखाने की मांग की। बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 ने बनाया रिकॉर्ड। फरीदाबाद के 16 स्क्रीन्स पर लगातार 102 दिनों से चल रही है फिल्म। बाबा का दावा, फरीदाबाद में इतने दिनों कोई फिल्म नहीं चली। 200 करोड़ रुपए की कमाई करने का भी किया गया दावा। सूरत में नवरात्र से पहले गरबा की धूम, ट्रेनर की मदद से लोग सीख रहे हैं गरबा। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात। अधिकारियों के अनुसार 9 लोगों की अब तक मौत। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 500 से ज्यादा सड़कें और पुल बंद हैं। इराक में 2 अलग अलग धमाके। बगदाद में कार धमाके में 35 की मौत, दूसरे धमाके में 12 की गई जान। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी फटा, करीब 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में राख और धुएं का गुबार दिखाई दिया। चीन के तिलानजिन में फ्लाईबोट राइडर्स के हैरतअंगेज कारनामे, रोमांचक नजारों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे।